नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बहुत से भक्तजन, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं और उनके मन में ये विचार रहता है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है या फिर कोई अन्य दिक्कत है, तो हम क्या करें, माता जी को प्रसन्न कैसे करें। आइए मैं बताती हूँ। बहुत सी ऐसी सरल विधियां, बहुत से ऐसे पाठ हैं जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में जितनी भी विपत्ति है, संकट है, बाधा है, सब दूर होता है इस पाठ से। तो दुर्गा सप्तशती के अलावा भी बहुत से ऐसे पाठ हैं जिनको करके आप पूरी नवरात्रि की संपूर्ण पूजा संपन्न कर सकते हैं। आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो हम नवरात्रि पूजन कैसे करें। एक बात मैं यह भी बता दूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आपको बहुत सारे नियम और विधि को जानना आवश्यक है। देखिए, यदि आप उस नियम और विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं तो आपको उस पाठ करने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो नियम बनाए गए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए। और किस दिन कौन सा अध्याय करना होता है, पाठ हमें कैसे करना है, पाठ के पहले क्या नियम है, पाठ के बाद में क्या नियम है, इसकी संपूर्ण वीडियो चैनल पे है। जो भी भक्तजन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं वो उस नियम विधि को समझ लें। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके अलावा आप कौन कौन से पाठ कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले माँ की वंदना कर लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आइए बात करती हूँ कौन कौन से पाठ हम कर सकते हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती में ही जो पाठ वर्णित हैं जिसको कि हम कर सकते हैं, पहले उसके बारे में मैं बात करती हूँ। दुर्गा सप्तशती में आपको सबसे पहले दुर्गा जी के 108 नाम मिल जाएंगे, जो कि संस्कृत में भी हैं और हिंदी में भी हैं। आप ये संस्कृत का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप हिंदी में दुर्गा जी के 108 नामों का जप प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे माला पे करें, चाहे तो आप ऐसे ही करें। आप 1 बार करें, 2 बार करें, 5 बार, 7 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी भी आपकी शक्ति है आप उस तरह से इस पाठ को कर सकते हैं। दुर्गा जी के 108 नामों का यदि आप संकल्प लेकर पाठ करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि के प्रथम दिन आप इसका संकल्प ले लें। दूसरे दिन भी आप संकल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रथम दिन आप संकल्प नहीं ले पाए तो फिर आप संकल्प नहीं ले सकते हैं। विशेष मनोकामना की बात मैं कर रही हूं, नहीं तो आप वैसे ही प्रतिदिन पाठ करें। तो आप संकल्प लेकर भी कि प्रतिदिन मैं इतने पाठ दुर्गा जी के 108 नामों का जो पूरा पाठ है उसको मैं 3, 5, 7, 11, 21 इस तरह से मैं करूंगा या करूंगी। और नवरात्रि के बाद भी जैसे आप ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं 11 दिनों तक करूंगा या 21 दिनों तक या 40 दिनों तक। तो इस तरह से भी संकल्प लेकर विशेष मनोकामना के लिए इस तरह से भी आप दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप संस्कृत में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित है दुर्गा जी के 32 नामों की माला, 32 नामों का पाठ। आप इसे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोनों रूप में है, संस्कृत और हिंदी दोनों रूप में है। जो भी आपकी सुविधा हो आप इसका पाठ करें। दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करने वाले व्यक्ति को, करने वाले भक्तजनों को तमाम विपत्ति से, तमाम संकट से छुटकारा मिलता है। इस पाठ को निरंतर जो भी व्यक्ति जपते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो चाहे नवरात्रि न भी हो, वैसे भी साधारण दिनों में पूजा करते समय यदि आप प्रतिदिन दुर्गा जी के 32 नामों को जपते हैं, पाठ करते हैं, तो आपके जीवन की आने वाली तमाम बाधाएं, तमाम संकट आपके दूर होते हैं। तो दुर्गा जी के 32 नामों का आप जप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताती हूँ, दुर्गा जी के मंत्र जो कि दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं और सारे मंत्र दिए हुए हैं, जैसे कि सर्व कल्याण के लिए मंत्र, किसी बाधा निवारण के लिए मंत्र, किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी इच्छा के लिए समस्त मंत्रों को उसमें दिया गया है। तो आप उस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। चाहे तो किसी एक मंत्र का किसी विशेष प्रयोजन के लिए आप जप कर सकते हैं और चाहे तो उसमें वर्णित सभी मंत्रों का जप आप कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब मैं बता देती हूँ दुर्गा सप्तशती के ही संपूर्ण पाठ का आपको लाभ कैसे मिले। आपको दुर्गा सप्तशती का एक भी अध्याय नहीं आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको कीलक, कवच, अर्गला, सापोद्धार, न्यास कुछ भी आपको नहीं करना है। केवल आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें तो उससे आपको समस्त दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव जी ने स्वयं इस बात को कहा है, उन्होंने कि जो भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है उसे दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कीलक, कवच, अर्गला इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो सबसे उत्तम है कि आप कुछ भी ना कर पाए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन आप कर लें। ये हो गया। अब आइए मैं बात करती हूँ दुर्गा चालीसा की। आप सभी लोग जानते हैं, सभी भक्तजन ये जानते हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय कर सकते हैं। आपके पास अधिक समय है तो आप दुर्गा चालीसा का एक से अधिक पाठ कर लीजिए। संध्या के समय आप एक से अधिक पाठ कर लीजिए, जितना भी आपके पास समय है। सुबह कम है तो आप एक बार कर लीजिए, संध्या के समय आप 5 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए। तो इस तरह से आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात, आप विंध्यवासिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यह भी पाठ बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली है। इस पाठ का आप निरंतर सुबह और संध्या के समय जप कर सकते हैं। इस पाठ को करने से आपको शक्ति की प्राप्ति होती है। आपके अंदर जो डर है, भय है, चिंता है, शोक है, वो सारे नष्ट होते हैं विंध्यवासिनी स्तोत्र का पाठ करने से। अब आइए मैं बात कर लेती हूँ समस्त दुर्गा सप्तशती का सार, नवाड़ मंत्र। नवाड़ मंत्र के विषय में आप सभी लोग जानते हैं। केवल आप जितनी भी मैंने पाठ बताया, जितनी भी विधि बताई, कुछ भी नहीं कर पाते हैं आप, केवल नवाड़ मंत्र का जप आप करें। लेकिन देखिए, मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन नवाड़ मंत्र जो है वो बीज मंत्र है। इसके लिए आपको उच्चारण पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल भी आप ऐसे जप करने मत बैठिएगा कि आपको उसकी जानकारी ना हो, आप उच्चारण के बारे में नहीं जानते हैं और आपने जप करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। और जो नवाड़ मंत्र है इसमें तो सारी ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है, पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो आप नवाड़ मंत्र का जप करें, बिल्कुल कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप उच्चारण पे पहले ध्यान दें, उसे कई बार सुन लें, या किसी से, अपने गुरु आपके हैं या जो भी आप जिसे भी जानते हैं कि इन्हें उच्चारण आता है, इन्हें जानकारी है, उनसे पूछ लें, तभी आप नवाड़ मंत्र का जप करें। देखिए दोस्तों, पूजा पाठ तो केवल निर्मल मन से होता है, सच्चे भाव से होता है। इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। भगवान केवल हमारी श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं दोस्तों जिसका कि कुछ नियम है, तो इसको जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो नवाड़ मंत्र आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से और बहुत ही सोच समझकर सही उच्चारण के साथ इसका जप करें, क्योंकि बीज मंत्रों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इस तरह से आप नवाड़ मंत्र कर सकते हैं। इसकी पूरी एक माला आप प्रतिदिन कर सकते हैं सुबह और संध्या के समय। पूरा दुर्गा सप्तशती का सार है नवाड़ मंत्र। तो आपके लिए कोई भी कमी नहीं है, अनेकों नेक तरीके हैं आपको दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए, माता जी को प्रसन्न करने के लिए। आपके मन में बिल्कुल ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम इस पाठ को नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने ये पाठ किया है, वो ऐसा कर रहे हैं, वो लोग पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। तो आपको इस बात से कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को देखकर या किसी के पास कितना समय है, किसी के पास कितनी शक्ति है, उसको देखकर हमें अपना मन हल्का नहीं करना चाहिए। हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारे पास कितनी क्षमता है, हमारी क्या श्रद्धा है, उस हिसाब से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मेरे मन में ये बात आई कि बहुत से मेरे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कैसे करें, इसकी नियम विधियां करने में हमको समय लग जाएगा या फिर मेरे लिए ये कठिन है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे उपाय बता दिए हैं, साथ में दुर्गा सप्तशती का पूरा सार भी मैंने बता दिया, जो कि 5 मिनट में हो जाएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 5 मिनट में हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, इतने सारे पाठ हैं, आप लोग कर सकते हैं। और वैसे मन में आप चलते फिरते अपने कार्य करते हुए माता जी का जयकारा लगाते रहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, या फिर माता जी के कोई भी मंत्र का जप मन ही मन में करते रहिए। तो इस तरह से आप करते रहेंगे, आपकी मानसिक पूजा जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। पूजा स्थल पे चाहे आप 5 मिनट बैठें, चाहे आप 10 मिनट बैठें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माता जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। पूरे नवरात्रि में या फिर वैसे भी आप किसी पर क्रोध न करें, ईर्ष्या न करें, गुस्सा न करें, अहंकार न करें, किसी भी कन्या को न सताएं।
किसी गरीब को न सताएं, किसी पशु पक्षी को न सताएं। यही है सबसे बड़ी पूजा दोस्तों। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूजा यही है। यदि हम अपने जीवन में ये सारे कार्य करते हैं तो भगवान हमसे बिना पूजा के ही प्रसन्न रहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। तो आप लोग बिल्कुल सच्चे मन से, बिल्कुल श्रद्धा से, बिना किसी चिंता के आप लोग माता जी का पाठ करें और पूरी नवरात्रि में माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी पर माता जी की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।